जी 22 तोले सोना सी वो शादी की वजह तो लिया के रखा गया सी घर सानू पता लगा जिले जरूरत पई ओदी देखिया तो सोना उत्थे मौजूद नहीं सी। आज एएसआई और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की उम्र दराज है। मैडम ये बताएं इनके घर में चोरी हो गई है 22 तोले की और ये खुद वकील भी है और फिर भी जो है इंसाफ जो है वो इनको नहीं मिल पा रहा। इन्होंने खुद पड़वाए ने जिन्हों ने दसिया कि जिस फलानी जगह से जेवर बेचा नाज़रीन एक वारदात है जिसमें पुलिस को मुलव्वस किया जा रहा है। 22 तोले सोना जो है वो घर से चुरा लिया गया है मुलाजमीन के जरिए और उसके बाद पुलिस ने उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये फेर दिया है कि उनसे रिसीव करके उनसे रिकवर करके वो पुलिस जो है ना वो खुद हड़प करके ये इनके मुताबिक है। इनसे बात करते हैं कि वकूआ क्या। जी जनाब कितना सोना सी? सर जी 22 तोले सोना सी वो शादी की वजह तो लिया के रखा गया सी घर सानू पता लगा जिले जरूरत पई ओदी देखिया तो सोना उत्थे मौजूद नहीं सी। घरेलू मुलाजम को पूछा और उन्हें कहा जनाब मैं नहीं पता लेकिन वो थोड़ा जिहा दबाया। खुद सुनियारे हो? नहीं सर मैं सुनियारा नहीं मेरा मेडिकल स्टोर है। अच्छा अच्छा ठीक है। इन्ना सोना कितों आया तुहाडे? सर ये साडी कोई शादी का ब्याह है सी इधर इकट्ठा किया सारी जिंदगी जमा पूंजी सारी जिंदगी की नाज़रीन जमा पूंजी सी ये जनाब असी साडी एफआईआर हो गई साडे कोल तफ्तीश चली गई नवाज एएसआई कोल उमर दराज साहब जेडे ने इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज ने इन्हों ने मैंने कहा जनाब डिवीजन की बनती है सर लामा इकबाल टोन? नहीं सर ये हाँ जी लामा इकबाल टोन। अच्छा अच्छा सदर एसपी कौन है? एसपीओ एसपी ग्रीन टाउन बैठते हैं इन्वेस्टिगेशन वो जनाब इन्होंने मैनू अपना मैं जिस इन्होंने मिले इन्होंने कहा ना तू बेफिक्र हो जा तुहाडा सारा काम हो गया तुसीं बस जिस तरह कहना उस तरह करी जाना मैं चूंकि यूज नहीं सा। इन्होंने जनाब मैंने कहा कि 5 मुलजम असीं इन्होंने खुद पड़वाए ने जिन्होंने दसिया कि जिस फलानी जगह से जेवर बेचा इन्होंने ना सुनियारियां नूं फड़िया ना शामले तफ्तीश किया उन्होंने बाला बाला मिलता रहे तफ्तीश तो पहले उन्होंने सुनियारियां दे आने तो पहले मुलजमान ने जो सोना दसिया ज़्यादा ही ला के बेचा गया तो जिले सुनियारियां नूं बुलाया गया कि उन्होंने कहा जी इन्ना सानू दिता इन्होंने माशियां सानू दसिया उन्होंने तोले दसिया और मुलजमान अच्छा पुलिस ने दसिया सानू माशियां च मिले है ते ओ मुलजमान ने कहा सी तोले ही दे। ये नाज़रीन आप सुन लें कि पुलिस जो है वो भी पंजाब की पुलिस हो वो मासों में तोला रिसीव कर रही है और मुलजिम बता रहा है कि हमने इनको तोलों में दिया है तो आप बखूबी समझ सकते हैं उस कहानी क्या है। उस तो बाद जनाब इन्होंने मैंने कहा जी जी औरत है जिन्हें जेवर रखवाया है तुसी ओदा पता करो जनाब ओदा पता करके दसो जनाब असीं सारा काम कर लांगे। मैं जनाब उस औरत की मतलब कि इन्होंने अगाई देता रहा वो मुकाबले रैकी करता रहा इन्होंने मैं सारा दसदा रहा इन्होंने अपने तौर पर मेरे तो बाला बाला मिल लिया। अच्छा इन्होंने साइड पे कर सेटलमेंट कर ली। हाँ जी सेटलमेंट करके अच्छा जिले मुलजम बरी करवाते 5 ਜਿਹੜੇ मुलजम सन ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 2-3 ਦੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੜੇ 2 ਮਾਈਨਰ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। अच्छा करके इन्होंने बेला सोना हड़प सोना हड़प और उन्होंने थाने च मेहमान बना के रखा गया। अच्छा अच्छा कोई उन्होंने पूछा नहीं कोई कुछ नहीं किया वो मुंडे बस मजे नाल होते रहे ने और उस बाद घर चले गए ने इन्होंने सारा कुछ करके उस बाद जनाब मैं इन्होंने जी मैं उन्होंने रैकी करता रहा मुंडिया की उत्ते वो मुझे पता लगा उन्होंने को असला है। अच्छा मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को मैं दसिया मैं कि मेरे को असला है और उस बच्चे के बकौल जो चोर सन उन्होंने 40,000 रुपया अपने घर भी दिता है। मैं इन्होंने कहा जनाब उन्होंने घरदियां भी पढ़ो क्योंकि वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं हो सकता है कुछ चीज़ा उन्होंने कोल ही पई उन्होंने कहा जी उन्होंने पढ़ने की कोई लोड़ नहीं। मैं उन्होंने दसिया कि जनाब 1 साल तो है बच्चे वारदात कर रहे गए हैं पूरा। अच्छा ना पुलिस नहीं पढ़ रही है ना पुलिस नहीं पढ़ रही। ये नाज़रीन पुलिस और चोर की मोहब्बत की कहानी लग रही है कि ये आपस में मिलकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं उनके घरों में टिकटियाँ करवाते हैं। ये इस तरह के वारदातें हुई हैं और हो भी रही हैं और होती भी रही हैं। और सर इन्होंने बिल्कुल जिले असी बहुत ज़्यादा इन्होंने मिन्नत समाज शुरू की थी। मैं बल्कि इवन है कि मैं नवाज ऐसे के हाथ जोड़े मैं क्या मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी है मैं इन्ना कुछ नहीं कर सकता। वकील साहब भी नाल गल करिए। अच्छा वकील साहब की कहते हो? मैं जनाब जी मतलब जाती तौर पे भी मतलब मैं मेरी छोटी हमशीरा है। अच्छा तेरी छोटी हमशीरा मेरी रियल हमशीरा है जिनका जेवर जो है ना वो चोरी हुआ है। वकील तो बड़े मतलब इंज यानी अपना निकलवा लेंगे जिवें मक्खन दे विचों वाल निकलवा लीदा। सर मैं जिस दिन थाने मैं जब गया था ना तो इनसे मेरी मुलाकात हुई
नवाज एएसआई और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जो उमर दराज है, तो मुझे इनके बारे में ये पता चला था कि इनमें फ़िरौनियत है। अच्छा, इनमें फ़िरौनियत किसमें? है, दोनों में। ये एक दूसरे के सहूलतकार हैं। कौन कौन? नवाज एएसआई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, ये जहाँ भी जाते हैं ये इकट्ठे जाते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के राजदान हैं और ये हम वाला हम प्याला है। नहीं, ऊपर ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ मतलब ऐसी थी इस किस्म की चीज बर्दाश्त नहीं करते। मैं सर सुन गया। अब गुजारिश ये है कि मैं आपकी बात का जवाब देने लगा हूँ। जब इन्होंने हमारे साथ इतनी ज्यादती की ना, तो हमारे पास यही फोरम था कि हम जो ना अपनी इन्वेस्टिगेशन जो ना चेंज करवा लें। ठीक है ना जी। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन साहब को जो है ना दरखास्त हमने दी। एसपी इन्वेस्टिगेशन जो सदर बैठते हैं, रेलिवेंट जो एसपी हैं, उनको हमने दरखास्त दी। इनका एक और फोरम है, इनके एसएसपी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी है, उनको भी हमने एप्लीकेशन दी। 4-5 जगह पे जो है ना हमने एप्लीकेशन डायरी नंबर लगवा के, हमारी कोई किसी किस्म की सुनवाई नहीं हुई। हमें ये कहते थे, फॉर्मूला कहते थे कि आप जहां मर्जी चले जाएं, आप बेशक वकील हैं, लेकिन आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा, और आज उसका रिजल्ट यही है कि पता नहीं इनके पास क्या गिदड़ सिंगी है कि हम इस वक्त सड़कों पे आए हुए हैं। मैं 23 साल हो गए हैं लोगों को इंसाफ दिलाता हूँ। ठीक है ना। आज मेरे घर का मसला है, मेरी छोटी मचीरा का मामला है, सारी जिंदगी की उस बेचारे की जमा पहुंची। ठीक है ना। उसकी बेटी भी आई है जिसकी उसने शादी करनी है, जिसके लिए उसने जेवर जो है जमा करके रखा हो, लेकिन ये टस से मस्त नहीं हुए। इन्होंने मुल्ज़मान का रिमांड मुकम्मल करवा के ऑफिशियली जो है उनकी रिकवरी नहीं डाली। जब रिमांड मुकम्मल हो गया, आपको पता कि चोरी के मुकदमे में जब रिकवरी नहीं है तो जमानतें जो है ना वो उनका राइट बन जाता है। सारा जेवर ये खुद खा गए हैं और इन्होंने रिकॉर्ड में रिकवरी जो है ना वो नहीं डाली। ठीक है ना जी। जिस वजह से जिस वक्त इनका रिमांड मुकम्मल हुआ तो इनकी 1 बाई 1 करके इन्होंने जमानतें करवा ली। हत्ता कि इस नवाज एएसआई ने कोर्ट के साथ चीटिंग की। हमारा जो मुकदमा नंबर है वो 1365/2023 है। इसने जब पहला रिमांड हासिल करने के लिए मुल्ज़मान को पेश किया तो इसने 1365 की जगह 1363 में रिमांड मांगा और 4 मुल्ज़मान का 1363 मुकदमा में रिमांड लेके एक मुल्ज़म को जो जुडिशल करवा लिया वो भी 1363 में करवाया। और अगले दिन मुझे पता चला कि 5 मुल्ज़मान में से एक मुल्ज़म जो है उसकी तो जमानत हो गई है। मैंने जब जमानत निकलवाई तो इसका ब्लंडर देखे कोर्ट के साथ। हमारा मुकदमा 1365 है, इसने जायज साहब को भी जो है ना वो जालसाजी करके 1363 में एक मुल्ज़म की जमानत करवा गया। मैंने जायज साहब को भी इसके खिलाफ दरखास्त दी और मैंने कहा कि जनाब इसने कोर्ट के साथ भी जो है ना वो जालसाजी की है। ये देखे हमारा मुकदमा 1365 है, ये 1363 में जो है ना जमानत करवा के ले गया। जायज साहब ने भी इसके खिलाफ जो है वो डिपार्टमेंटल एक्शन करने के लिए पुलिस के आला हुकाम को जो है ना वो लेटर लिख के भेजा कि इसकी फोर्जरी जो है वो साबित हो गई है। मकसद कहने का ये है कि हमें समझ नहीं आ रही कि हमने इससे पहले अपना एक एहतजाज थाना सब्जादार के बाहर भी किया है। ठीक है ना जी। वो एहतजाज जो है ना, नाज़रीन यहाँ पे हमारे पास डीएसपी जो है नबीला मैडम मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, ये बताएं इनके घर में चोरी हो गई है 22 तोले की और ये खुद वकील भी है और फिर भी जो है इंसाफ जो है वो इनको नहीं मिल पा रहा, क्या वजह है? मैं ऑपरेशन से नहीं हूँ, मैं ट्रैफिक को डील कर रही हूँ। अच्छा, सिर्फ ट्रैफिक रेगुलेट कर रही हूँ। अच्छा, आप ट्रैफिक रेगुलेट कर रही हैं, तो कुछ तो मतलब इनके जो अरबाब इख्तियार है उनको कम्युनिकेट तो करें। अभी ऑपरेशन ये मतलब वो उनके साथ जी नाज़रीन, आपने सुना मैडम जो है ट्रैफिक इंचार्ज हैं और यहाँ पे ट्रैफिक की बहाली के लिए काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी नाज़रीन जो है उन्होंने कोशिश की है, कम्युनिकेट की है मुतल्लिका जो हुकाम है। लेकिन नाज़रीन ये सूरत हमारे मुल्क के अंदर चल रही है कि इंसाफ जो है कहीं नाज़रीन जो है देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि
कि अरबों खरबों रुपए का बजट है। इंसाफ नाज़रीन उस वक्त तक नहीं मिल सकता जब तक पुलिस का निज़ाम जो है उसको ठीक नहीं किया जा सकता। आखिर जज ने भी जो फैसला देना है वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद के ऊपर देना है नाज़रीन। जब इन्वेस्टिगेशन अच्छी होगी तो उसके बाद जो है इंसाफ आपको मिल सकेगा। अगर नीचे से ही मतलब जो है बंदर बांट शुरू हो जाएगी रिकवरी की, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये इंसाफ का जो मिलना है वो कितना मुश्किल हो जाता है। वकील हैं लेकिन सड़क पर आने पर मजबूर हैं। आप अंदाज़ा करें कि ये जो हमारे यहाँ इंसाफ की सूरत हाल है वो कितनी दिगरगू हो चुकी है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।